अगर आप आईटी प्रोफेशनल है, डिजिटल मार्केटर है या फिर फ्रीलांसर है तो आपके लिए वेबिनार अच्छा होने वाला है। अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटर है या फिर ब्लॉगर करते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप बिज़नेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके लिए ये वेबिनार होने वाला है। अगर आप इन्फ्लुएंसर है या सॉरी स्टूडेंट है या फिर मार्केटर, अगर मार्केटर का काम करते हैं आप लोग, जैसे कि मिडलमैन का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए वेबिनार अच्छा है। ठीक है? तो देखो, आप लोगों को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीखने के लिए या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का वेबिनार अटेंड करने के लिए आपको क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? तो पहला आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन होगा, उसके बाद आप अपने इस स्किल को अपग्रेड कर पाओगे, अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड कर पाओगे एंड उसके बाद आप डिजिटल के जो एरा होता है उसमें आप अपना एक पोजीशन बना पाओगे। जैसे कि अभी के टाइम देख लो, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है या फिर मार्केटर है, डिजिटल मार्केटर, सब लोगों ने अपना एक डिजिटल के एरा में कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन है उनकी। और इसके बाद आपको सर्टिफिकेशन वगैरह मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको अच्छा बेनिफिट्स रह सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारे आए दिन जॉब आते रहते हैं, लेकिन आप लोगों का भी सपना होता है काश मैं किसी जगह जॉब कर पाता या अच्छा सा एक्सपीरियंस गेन कर पाता। इज़ ओके? या फिर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके या फिर डिजिटल मार्केटिंग करके आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, घर पे ही बैठकर काम करना चाहते हो, तो ये सब आपके लिए बेस्ट होने वाला है। गुड? गुड, गुड। चलो नेक्स्ट। फटाफट सब लोग चैट में डालो कि अभी आप लोग करते क्या हो? आपका करंट प्रोफ़ेशन क्या है? अभी आप लोग फ्रीलांसर हो या फिर यूट्यूबर हो या फिर अपना करंट प्रोफ़ेशन के बारे में बताओ, फटाफट चैट में। गुड। हाँ सर, स्टूडेंट है सर। गुड, 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 गुड। हम सही है, सही है। स्मॉल इन्फ्लुएंसर हैं, गुड। यूट्यूब करते हैं, गुड, गुड। देखो, ये वेबिनार आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि अपना आपके आस-पास, ठीक है, इन्फ्लुएंसर को हैंडल करते हैं, गुड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपका हो जाएगा कि अगर आप 500 इन्फ्लुएंसर को हैंडल सक्सेस नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें आगे बताई जाएगी, ठीक है, गुड, गुड। चलो, तो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके आस-पड़ोस जितने भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप बंद कर दो। जैसे कि अगर टीवी देख रहे हो तो आप, अगर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको बंद कर दो, ठीक है? तो अच्छा रहेगा। हाँ, आपको सजेस्ट करेंगे उसके लिए। आप फटाफट चैट में डालो कि आप लोग कहाँ से वेबिनार देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। वेबिनार आप लोग ये कहाँ से देख रहे हो, कौन से प्लेस पे हो आप लोग कहाँ से हो? जैसे कि मुंबई से होंगे, दिल्ली से होंगे, पंजाब से होंगे, गुजरात से है, बिहार से है, गुड, गुड। इलाहाबाद, रायगढ़ नियर मुंबई, अच्छा ठीक है, ठीक है। गुड, गुड। उत्तर प्रदेश, गुड। चलो ठीक है। अच्छा, देखो, ये वेबिनार मैंने कम लोगों के लिए किया है क्योंकि ज़्यादा लोगों से करके मतलब नहीं है, छोटे कम लोगों को पढ़ाओ तो अच्छा रहता है। एंड उसके बाद लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक रफ बुक ले लो, क्योंकि आगे जो चीज़ें बताई जाएँगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, तो आप सारी चीज़ें को नोट करके लिखते जाओ, ठीक है? कि मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, उसको फटाफट नोट कर लो, अगर हो सके तो नोट ही बेस्ट रहेगा, स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप लोग ले सकते हो। ओके, सो तो ये 2 घंटे का वेबिनार होने वाला है, जिसके अंदर आपको 10 मिनट का लाइव क्यू&ए लास्ट में आपको मिलेगा, जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा, वो सॉल्व किया जाएगा। अभी आपको ना नीचे क्यू&ए का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है? अगर आपको वहाँ पे जो भी वेबिनार के बीच में आपको अगर प्रॉब्लम आती है, आप उसको वहाँ पर डाल दो। हम इन लास्ट के वेबिनार जैसे ही वहाँ पे एंड होगा, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके अटेंड करूँगा। जैसे कि अभी के लिए 4-5 लोगों ने वहाँ पे क्यू&ए के लिए डाला है, ओके? तो उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। गुड? तो एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो इस मास्टर क्लास का जो गोल है, जैसे कि ये मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का वेबिनार क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देना चाहता हूँ कि गेन मोर नॉलेज, ठीक है? आपका जो नॉलेज होगा वो ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है? वो गेन होगा। पोटेंशियल, ठीक है? आप जो यूज़ ऑफ मार्केटिंग, जैसे कि इसमें क्या होगा, इस नॉलेज को लेकर के आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी प्रकार की आप मार्केटिंग कर सकते हो। एंड उसके बाद लास्ट थर्ड है टीज़र। आप सेकंड इनकम सोर्स बना सकते हो, ठीक है? अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो, आप लोग को पता होगा, या फिर जो बिगिनर होंगे वो थोड़ा ऊपर की चीज़ें हैं, वो थोड़ा आगे चल के वो समझ जाएँगे। लेकिन जो लोग कर रहे होंगे ऑलरेडी इसको, वो लोग सेकंड इनकम सोर्स बना रहे हैं। जैसे कि आप लोग अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो तो उसका सेकंड इनकम सोर्स करते हैं। तो 1 मिनट, हाँ, लेज़र पॉइंट, गुड। सो क्या मैं 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं अपने बारे में थोड़ा क्विक इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा
ईज़ी रहे मेरी बातों को समझने के लिए। अगर मैं अनजान रह के बात करूँगा तो फिर आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे सही से मुझे। अगर 2 मिनट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो बेस्ट रहेगा। मैं बाकी लोगों की तरह मैं आधे घंटे, 1 घंटे नहीं लेने वाला हूँ इस वेबिनार में आपका, बस 2 मिनट से ऊपर नहीं लूँगा। आर यू रेडी फॉर दिस? आपका परमिशन होगा तो ही मैं करूँगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं करने वाला मैं। स्किप कर देंगे इस पार्ट को। फटाफट डालो चैट में। यस, यस। चलो ठीक है, ठीक। गुड। तो माय नेम इज नीरज यादव। आई एम जस्ट 19 ईयर ओल्ड एंड मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता हूँ। मैं पिछले 5 साल से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2018 में एज अ इन्फ्लुएंसर कह लो या फिर यूट्यूबर कह लो। बट आई वाज थिंकिंग कि मुझे यूट्यूब ही नहीं करना है, मुझे और भी डिजिटल एरा के बारे में चीज़ें जानना है, सीखना है। तो मैंने उसके बाद यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया, करना स्टार्ट किया। तो अभी के टाइम ना मैं जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर पा रहे। जैसे कि इन्फ्लुएंसर को कैसे मेल किया जाता है, ब्रांड्स को कैसे पिच किया जाता है, वो सारी चीज़ें जैसे एज़ अ मैंने ब्रांड या फिर जॉब भी मैंने किया है जैसे कि पिछले एप्लीकेशन में। तो वहाँ पर मेरे पास डेली के डेली कम से कम 200-300 मैसेज आते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो सही से पिच नहीं करते थे, ठीक है? अगर सही से आप पिच करोगे तो ही ब्रांड आपको रिप्लाई करेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। एंड उसके बाद क्या होता है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर को पिच करते हो तो सही तरीके से इन्फ्लुएंसर को कैसे पिच किया जाए। जैसे आप लोग क्या करते हो कि रात भर ईमेल फाइंड करते हो इन्फ्लुएंसर का, रात को ईमेल सेंड कर देते हो, सुबह उठ के देखते हो मान लो 50 ईमेल रात को आपने सेंड किया था, सुबह उठ के देखते हो तो आपके क्या रिप्लाई 2-3 का आता है, ठीक है? अब 2-3 का कंपनी के पास अप्रूवल के लिए जाओगे तो क्या होता है कि उसमें से 1-2 तो अप्रूव होगा, ठीक है? मान लो 1-2 अप्रूव होता है, उसपे भी इन्फ्लुएंसर के साथ डील नहीं हो पाती। तो प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि आपने जो ईमेल सेंड किया है नॉर्मल आपने जीमेल से किया है, ठीक है? जो जीमेल एप्लीकेशन होता है उससे किया है, तो उससे क्या होता है ना कि सारा का सारा ईमेल ना एक स्पैम में चला जाता है क्योंकि आप उसमें लिमिट्स के ही साथ ईमेल कर सकते हो। जैसे कि 5 लोगों को 10 लोगों को आप डेली का अगर ईमेल सेंड करोगे और उसके तरफ से सामने वाले की तरफ से अगर ओपन रेट अच्छा है या फिर रिप्लाई रेट अच्छा है तो ही आपका ईमेल नॉर्मल इनबॉक्स में जाएगा, नहीं तो सारा का सारा ईमेल स्पैम में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें होती है जो लोग इग्नोर करते हैं लेकिन उनका सारा का सारा मेहनत बेकार होता है। एम आई राइट? आप लोगों के साथ काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हुआ होगा। ईमेल तो करते जा रहे हैं लेकिन सामने वाले से रिप्लाई ही नहीं आता है। कि ईमेल सही तरीके से कैसे किया जाता है? क्या एक्टिव टाइम क्या होता है ईमेल करने का? सुबह में करें, शाम के करें या फिर रात में करें? बेस्ट टाइम उनको प्रॉपर टाइम पता नहीं होता है ताकि देखो रात मेनली लोग क्या करते हैं रात को 10 बजे खाना वगैरह खा के सोते हैं, उसी टाइम इन्फ्लुएंसर को ईमेल करते हैं, लेकिन उस टाइम भी इन्फ्लुएंसर भी तो सोएगा ना, तो वो इन्फ्लुएंसर ईमेल देखेगा नहीं। सुबह आएगा तो सुबह सुबह इतने सारे ईमेल्स आ जाते हैं कि उस आपका ईमेल एकदम नीचे चला जाएगा, तो वो देख नहीं पाएगा, ठीक है? तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करें? गुड, गुड। सो देखो मैं एक मिशन पे हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं इस साल के एंड होते-होते 10,000 लोगों को मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लोगों को सिखाऊँ ताकि जो लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, वो जैसे कि 3 से 4 साल कर रहे हैं लेकिन जो उनकी ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ये वेबिनार रखना स्टार्ट किया जिसमें लोगों को चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी कि आपको कैसा करना है। ओके? गुड। सबसे पहले आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में आने के लिए। आप लोग को पता ही है मैंने कितने सारी मेहनत की है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी फॉर दिस? स्टार्ट करो फटाफट चैट बॉक्स में डालो आर यू रेडी फॉर दिस? यस, 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 यस अलौकिक जी धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। ओके। सो व्हाट वी लर्न आफ्टर दिस वेबिनार। आप इस वेबिनार के बाद आप क्या सीखने वाले हो? जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ये है इन्फ्लुएंसर। किसी एक इन्फ्लुएंसर और ब्रांड को कनेक्ट कराने को ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगा। जैसे ये ब्रांड हो गई या फिर कंपनी हो गई, कंपनी को इन्फ्लुएंसर के साथ कनेक्ट कराना या फिर इन्फ्लुएंसर को ब्रांड के साथ कनेक्ट कराना, ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और जब आप कनेक्ट कराओगे ना तो इसके बीच में आपको कुछ कमीशन मिलता है, ठीक है? आप वो बैठ के कमाते हो। जैसे कि अभी ब्रांड ने आपको एक प्राइस बताया है किसी के लिए, किसी कंपनी के या फिर किसी इन्फ्लुएंसर के लिए 10,000, ठीक है? आपने उस इन्फ्लुएंसर को आपने 8,000 पे किया। बीच में आपका जो 2,000 का आपका कमीशन बचा 20% का, वो आपका कमीशन हो गया। ओके, तो हम इसको 2 पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में हमारा होगा इन्फ्लुएंसर वाला पार्ट, ओके? एंड सेकंड वाले पार्ट में होगा हमारा ब्रांड वाला पार्ट, ओके? गुड। तो स्टार्ट करें? कितने लोग एक्साइटेड हो? फटाफट, फटाफट बोलो। गुड, गुड।
आई एम सर, ओके ओके, गुड। सो देखो पार्ट 1 इन्फ्लुएंसर वाले पार्ट में देखते हैं कि क्या-क्या हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सेकंड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। थर्ड में हम देखेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर उसके सब्सक्राइबर के हिसाब से इन्फ्लुएंसर को कैसे फाइंड करते हैं, जज करते हैं। फोर्थ में देखेंगे कि हाउ टू फाइंड राइट इन्फ्लुएंसर। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो राइट इन्फ्लुएंसर को फाइंड नहीं कर पाते अपने ब्रांड के हिसाब से, या फिर अपने जो हमारी एप्लीकेशन है, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड हमारा कौन सा इन्फ्लुएंसर सेट बैठेगा, या फिर हमारे ब्रांड के लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो कैसे फाइंड करते हैं। फिफ्थ में हम देखेंगे डेटा सेटअप ऑफ इन्फ्लुएंसर, जैसे कि इन्फ्लुएंसर को तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन उसका डेटा कहाँ पे स्टोर करके रखो, वो सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। एंड सिक्स नंबर पे हाउ टू कनेक्ट देम। ओके, उनको इन्फ्लुएंसर के साथ आप कैसे आप प्रीमियम तरीके से या फिर प्रोफेशनल तरीके से कैसे आप उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे। एंड 7 नंबर पे है हाउ टू डील विद इन्फ्लुएंसर। कनेक्ट तो कर लिया आपने, लेकिन आप उनके साथ डील कैसे करोगे, आप पिच कैसे करोगे, क्या-क्या मैसेजेस आपके जाने चाहिए, फॉलो अप मैसेज कैसे जाना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट में हम देखते हैं व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है। सो देखो ये मान लो कोई एक इन्फ्लुएंसर है। ओके, ये इन्फ्लुएंसर है, इसको किसी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को अपने थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग करता है। ऑनलाइन मार्केटिंग करने के बाद जब लोग उसको परचेस करते हैं तो उसको एक कमीशन मिलता है, या फिर उसको एक ब्रांड की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से उसको एक अमाउंट मिलता है। उसको ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। बेसिकली एक नॉर्मल सा अब नॉर्मल बता रहा हूँ, आप अपने बातों को साइड कर लो कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ये सारी चीजें कैंसिल कर दो। मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को अपने थ्रू या फिर अपने फेस वैल्यू के थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग करता है, अपने सोशल मीडिया चैनल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने टेलीग्राम पर, जहाँ भी। और उससे लोग जब उसको परचेस करते हैं, या फिर बिना परचेस करने से पहले ही, या फिर लोग उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो कंपनी आपको उसके लिए कुछ अमाउंट पे करती है। तो ये होता है बेसिक ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है मैं आपको चीजें दिखा देना चाहता हूँ। टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो कई टाइप के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आते हैं। जैसे एक गिव अवे कैंपेन आपने देखा होगा। जैसे कि क्या होता है कि कोई कंपनी होती है जो किसी इन्फ्लुएंसर को क्या करती है, गिव अवे के लिए वहां पर 1000 2000 300 400 प्रोडक्ट वो सेंड कर देती है कि आप अपने चैनल पर इसका गिव अवे रखो, ताकि लोगों से वो कनेक्ट हो पाती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मार्केट में कोई नया फोन लॉन्च होता है, तो लॉन्च होते टाइम ना तो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरे पास 10 लोगों के लिए गिव अवे है। ठीक है, तो फटाफट नीचे कमेंट में आप लाइक ये सारी कमेंट करा लेते हैं, लाइक सब्सक्राइब करा लेते हैं, या फिर आपको एक फॉर्म फिलअप कराते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करो, और इसके बाद आपको गिव अवे, आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो जैसे वो जो फॉर्म फिलअप होता है ना, वो बेसिकली कंपनी के पास वो डेटा जाता है, और उस डेटा के हिसाब से आपको उस तरह से ऐड दिखाया जाता है। ओके, तो ये होता है गिव अवे कैंपेन हो गया। सेकंड, टेक अवे कैंपेन। आपने बहुत कम नाम सुना होगा। टेक अवे का मतलब होता है जैसे कि कोई ब्रांड हो गया। ठीक है, ये ब्रांड हो गया, और उसके सोशल मीडिया, जैसे ब्रांड का सोशल मीडिया किसी इन्फ्लुएंसर को दे दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं हम, एप्पल का मान लो ब्रांड है। ठीक है, और उसने क्या किया कि एप्पल का ब्रांड ने इलॉन मस्क को बोला कि आप मेरे सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करो। ठीक है, तो एप्पल के ब्रांड सोशल मीडिया पे क्या करेंगे, इलॉन मस्क आएंगे, अपना रील्स वगैरह बनाएंगे, जो भी एक्स वाई जेड चीजें हैं वो करेंगे, और वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करेंगे। तो ये हो गया टेक अवे। ठीक है, मतलब कि किसी ब्रांड का सोशल मीडिया को टेक अवे करना या फिर ले लेना कुछ टाइम के लिए, मतलब बहुत लीगल होता है। ठीक है, इसमें रिस्क भी रहता है अकाउंट वगैरह का। ओके, तो चीजें समझ में आ रही है फटाफट। अगर समझ में आ रही है तो यस यस फटाफट चैट बॉक्स में डालो। अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर आप लिखो, सीखो और अच्छे से फटाफट चैट बॉक्स में डालो। यस यस यस, गुड गुड। तो ये होगा टेक अवे। नेक्स्ट आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि बेसिकली जो जैसे कि ये ब्रांड का हमारा एफिलिएट प्रोग्राम है। मान लो किसी कंपनी ने हम एक एफिलिएट प्रोग्राम निकाला है कि अगर आप एक बॉटल सेल करोगे। ठीक है, अगर आप एक बॉटल सेल करोगे तो इस पे आपको 10 रुपीज का एफिलिएट प्रोग्राम का कमीशन मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोशल मीडिया पर डाल दूं, ठीक है, या फिर आप लोगों को बताओ कि आप ये बॉटल परचेस करो, ये बहुत अच्छा बॉटल है। ठीक है, इसमें पानी वगैरह जल्दी मतलब गर्म या ठंडा नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको परचेस करोगे। ठीक है, तो इससे परचेस करने के बाद ना, अब मैंने अपने प्लेटफॉर्म से इसको प्रमोट किया। जैसे मेरा प्लेटफॉर्म ये है जूम पे, मैंने अपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, और वहां से जब आप लोगों ने परचेस किया तो वहां से मुझे एक कमीशन मिला। ओके, तो ये होता है एफिलिएट प्रोग्राम। ये भी एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ही पार्ट होता है बेसिकली।
एंड लास्ट में आता है हमारा सॉरी अगला आता है स्पॉन्सर्ड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया कंटेंट एंड ब्लॉग पोस्ट। तो आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे लोगों ने कि देखो डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं कि कोई किसी एप्लीकेशन का वीडियोस वगैरह बना के या फिर वहाँ पे कुछ पोस्ट वगैरह डाल के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं। जैसे कि पुष्कर राज ठाकुर ने क्या किया है कि डिस्काउंट ब्रोकर अपस्टॉक का यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लिंक डाला है, ठीक है? तो लोग क्या करेंगे यहाँ से जाके परचेज़ करेंगे या फिर स्पॉन्सर्ड पोस्ट यानी कि यहाँ पर हो गया जैसे कि एक बिजी वाइल्ड प्लांट्स करके है, इन्होंने क्या किया है कि मैग्नीशियम सल्फेट के यहाँ पर प्रमोशन किया अपने सोशल मीडिया पर। तो लोगों को यहाँ पे बताया है कि आप यहाँ से जाकर के बेनिफिट्स वगैरह है, यहाँ से जाकर के आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो जिस जो प्लांट्स वगैरह घर पे उगाते हैं, ठीक है? तो ये भी एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो गया, ऑन सोशल मीडिया हो गया, ब्लॉग पे भी होता है और सोशल मीडिया पर भी होता है, यूट्यूब पर भी होता है। ओके। एंड अगला देखते हैं गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज, ठीक है? जैसे कि क्या होता है कि देखो आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब की तरफ से लोगों को गिफ्ट्स आते हैं, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड या फिर प्ले बटन या फिर क्या होता है कि कोई भी बड़ी बड़ी ब्रांड क्या होती है कि लोगों इन्फ्लुएंसर को गिफ्ट्स देती है कि आप ये लो गिफ्ट्स लो, ठीक है? तो वो इन्फ्लुएंसर क्या करता है कि वीडियो बना के डालता है कि देखो मुझे इधर से यहाँ से गिफ्ट मिला है, ठीक है? तो काफी लोग उनके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ओके, चीजें समझ में आ रही है? फटाफट चैट बॉक्स में डालो, चीजें समझ में आ रही है तो। गुड, गुड, गुड। मैं इसलिए चैट बॉक्स में डालने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो सोने लगते हैं वेबिनार्स में, लाइक मोस्ट ऑफ द लोग सोने लगते हैं क्योंकि रात का भी टाइम है, ठीक है? तो टेंशन ना लो ठीक है, चीज़ें सीखो, काफ़ी दिन बाद वेबिनार कर रहे हैं तो फिर देख लो। एंड उसके बाद क्या होता है रिव्यूज़, ठीक है? जैसे आप लोगों ने ऐसा ऐड वगैरह तो देखा होगा जैसे कि ये ट्रैकिंग टिक करके यूट्यूबर है, उन्होंने क्या किया है कि मोबाइल लॉन्च होने से पहले ना उन्होंने इसका रिव्यू डाल दिया है, ठीक है? तो ये भी एक रिव्यू जैसे कि आप एप्लीकेशन का रिव्यू हो गया, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू हो गया, लॉन्च होने से प्री लॉन्च में भी होता है और इसमें भी होता है। तो अनबॉक्सिंग या रिव्यू साथ में इन्होंने कर दिया। ओके। एंड अगला आता है ब्रांड एम्बेसडर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पार्ट होते हैं। मैं बता देता हूँ ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। जैसे विराट कोहली है, इनके पास काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे कि नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर है, मिंत्रा के हैं, एमपीएल के हैं, एचबीएफसी बैंक के हैं, ठीक है? तो ब्रांड एम्बेसडर सारे जैसे अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जैसे धोनी है ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है ब्रांड एम्बेसडर में, ये भी एक इन्फ्लुएंसर का ही पार्ट होते हैं। ओके। और जैसे मैंने बोला कि आपको प्री रिलीज एंड डिस्काउंट को जैसे कि अपकमिंग फ़ोन यहाँ पे डाला है इन्होंने, जैसे कि टेक्नोलॉजी ज्ञान ने मनोज सारू ने यहाँ पे डाला है कि ये अपकमिंग फ़ोन होने वाला है सितंबर के लिए या फिर अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए। तो ये फ़ोन लॉन्च होने से पहले इनके पास फ़ोन आ जाता है और उसका वो रिव्यू कर देते हैं या फिर उसको प्री रिलीज से रिलेटेड चीज़ें बता देते हैं। एंड डिस्काउंट कोड जैसे कि ये सरल लूट आप लोग तो जानते होंगे, इन्होंने क्या किया एक सरल लूट नाम का रेफर कोड डाला है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ये बॉटल है मेरा, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को समझने में ईज़ी रहेगा। ठीक है? अभी मार्केट में इसकी जो वैल्यू है ना वो करीबन मतलब 100 रुपीज़ की है, ठीक है? अगर आप मेरा कोड यूज़ करके इसको परचेज़ करोगे ना तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ये बॉटल आपको ₹50 की पड़ेगी। ओके? तो ये होता है रेफर कोड सॉरी रेफर कोड या फिर बोल लो उसको डिस्काउंट कोड बोल लो, ठीक है? तो ये डिस्काउंट के लिए होता है बेसिकली। ओके? चीज़ें समझ में आ गई? आगे बढ़े हम लोग? फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो यस, 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 यस या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो क्यू&ए वाले सेक्शन पे जाके आप पूछ लो, लास्ट में उसको हम कवर अप करेंगे क्योंकि आप लोग भी भूल जाओगे क्वेश्चन वगैरह या फिर अगर नोट कर रहे हो तो साइड बाय नोट कर लो अपने नोटबुक में, ठीक है? कि मुझे लास्ट में क्वेश्चन करना है। ओके, गुड, गुड, गुड। एंड सेकंड पार्ट पे आते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर कि इन्फ्लुएंसर कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली आप लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो करना चाहते हो लेकिन पता ही नहीं होता है इन्फ्लुएंसर कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो होते हैं वो ब्लॉगर्स होते हैं, जैसे कि ब्लॉगर्स इन द सेंस कि जो ब्लॉग जब वेबसाइट पर ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, वो ब्लॉगर्स होते हैं। सेकंड होते हैं वीडियोलॉग जो ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे कि ये कैमरा लेके जैसे सौरभ जोशी हो गए, काफी सारे ब्लॉग्स हो गए, आप लोग फॉलो करते होगे या फिर देखते होगे, जो डेली रूटीन्स अपना डेली के बारे में वीडियोस बनाते हैं या फिर वीकली बनाते हैं या फिर मंथली बनाते हैं या फिर किसी ट्रिप के बारे में बनाते हैं। तो वीडियोस के थ्रू जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको व्लॉगर बोलते हैं। वो फेसबुक पर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस के थ्रू वो करें। थर्ड नंबर पे आते हैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर में जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट डालते हैं, वेबिनार करते हैं, सेमिनार करते हैं, कुछ भी करते हो, वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के कैटेगरी में आते हैं। भले ही आपका अगर आपके 5 ही सब्सक्राइबर है फिर भी आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है? क्योंकि 5 लोगों ने आपको सब्सक्राइब करके रखा है, 5 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं।
ओके। एंड अगला होता है ब्रांड एम्बेसडर, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि सौरभ जोशी भी एक ब्रांड एम्बेसडर है, कैरी मिनाटी भी ब्रांड एम्बेसडर है, ओके। एंड वीडियो इन्फ्लुएंसर, जैसे कि कोई लोग क्या होता है टिकटॉक पर भी वीडियोस बनाते हैं, कोई लोग इंस्टाग्राम पर भी वीडियोस बनाते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम वीडियो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। एंड पब्लिक स्पीकिंग इन्फ्लुएंसर, जैसे पब्लिक स्पीकिंग इन्फ्लुएंसर जैसे मैं हूँ, मेरे पास एक फॉर एग्जांपल कोई भी चैनल नहीं है, ओके। तो लेकिन मैं आप लोगों को स्पीकिंग करके बता रहा हूँ, मैं चीजें आप लोगों को बोल के बता रहा हूँ, इसलिए मैं पब्लिक स्पीकिंग इन्फ्लुएंसर, जैसे कि विवेक बिंद्रा हो गए, ठीक है, काफी सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। जैसे कि आपने कई सारे ऐसे बाबा को देखा होगा, काफ़ी सारे बाबा जो होते हैं वो पब्लिक स्पीकर होते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे बाबा, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम, ठीक है। अभी अगला टॉपिक आता है थर्ड पार्ट, इन्फ्लुएंसर बाय देयर सब्सक्राइबर्स, ठीक है। आप सब्सक्राइबर के हिसाब से इन्फ्लुएंसर को कैसे जज करोगे या फिर कैसे उनको प्रोनाउंस करोगे, उनको कैसे बुलाओगे कि ये कौन सी कैटेगरी का इन्फ्लुएंसर है, ओके। तो फर्स्ट पे आता है नैनो इन्फ्लुएंसर, या आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। नैनो इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जिसके 1,000 से लेकर के 10,000 के बीच में फॉलोअर्स होते हैं, उनको नैनो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। फॉलोअर्स ले लो, सब्सक्राइबर्स ले लो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं भी हो, ठीक है। अगर उनके 1,000 से लेकर के 10,000 के बीच में फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, तो उनको हम नैनो इन्फ्लुएंसर बोलेंगे। सेकंड नंबर पे आता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर, जिसके 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में सब्सक्राइबर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनको हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? या फिर कौन-कौन है जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है, या फिर कौन-कौन है जो इस सारी चीज़ों के बारे में पता था, फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो। फटाफट, गुड, गुड। ओके, फर्स्ट टाइम ये पता था। ओके, गुड। ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे जो हम आते हैं मिड टियर इन्फ्लुएंसर, जैसे कि जिसके 50,000 से लेकर के 5 लाख के बीच में फॉलोअर्स होते हैं, उसको हम मिड टियर बोलते हैं। आप लोग सोच रहे हैं मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई आप किसी ब्रांड को पिच करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले वो बोलती है कि मुझे मिड टियर के इन्फ्लुएंसर चाहिए, ठीक है, मुझे माइक्रो इन्फ्लुएंसर चाहिए, ठीक है। जब आपको ऑन टाइम पता ही नहीं रहेगा कि मिड टियर इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, नैनो इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, तो आप वहाँ पे डील करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका शॉर्ट नेम पता कर लो कि मिड टियर इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं। मिड टियर का मतलब होता है कि जिसके 50,000 से लेकर के 5 लाख के बीच में सब्सक्राइबर होते हैं, उनको मिड टियर इन्फ्लुएंसर कहते हैं। मैक्रो इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं, जिसके 5 लाख से लेकर के 1 मिलियन के बीच में, यानी कि 10 लाख के बीच में फॉलोअर्स होते हैं, उनको मैक्रो इन्फ्लुएंसर कहते हैं। एंड लास्ट, मेगा इन्फ्लुएंसर, जिसके 10 लाख के ऊपर फॉलोअर्स होते हैं, 1 मिलियन के ऊपर फॉलोअर्स होते हैं, उनको मेगा इन्फ्लुएंसर कहते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, या फिर कोई बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर जिसके 1 लाख से 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, ओके? उसको बोलते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर। गुड, गुड। एंड अब अगला हमारा टॉपिक आता है हाउ टू फाइंड राइट इन्फ्लुएंस, चौथा पॉइंट। आप राइट इन्फ्लुएंसर को कैसे फाइंड करोगे, या फिर ऐसे सही इन्फ्लुएंसर को कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है अपने डोमेन या फिर अपने निश से रिलेटेड, जैसे कि आपका कौन-सा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है वो फैशन से रिलेटेड है, ठीक है? तो आपको फैशन से रिलेटेड आपको इन्फ्लुएंसर की लिस्ट बना लो, और कहाँ पे वो इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि वो टेलीग्राम के चाहिए आपको, कि इंस्टाग्राम के चाहिए, कि फेसबुक के चाहिए, कि यूट्यूब के चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आप यहाँ पे काम स्टार्ट करते हो, जैसे कि आपका क्या वो फाइनेंस से रिलेटेड है, ब्लॉग से रिलेटेड है, टेक से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, एडवाइस चैनल है, रिव्यूज़ चैनल है, गेमिंग चैनल है, ये सारे चैनल्स हैं। तो आपको पहले एक लिस्ट बनानी होगी, आपको आँख बंद करके ही नहीं स्टार्ट कर देना है कि भाई मुझे चलो आँख बंद करके मैंने इन्फ्लुएंसर को फाइंड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अगर आपको राइट इन्फ्लुएंसर फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है कि आपको नीचे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है। एंड अगला होता है कि उनकी ऑडियंस क्या करती है, मतलब कि उनकी कितनी ऑडियंस, जैसे मैंने आपको पिछले बताया कि इन्फ्लुएंसर कितने टाइप का, आपको माइक्रो इन्फ्लुएंसर को फाइंड करना है या फिर मेगा इन्फ्लुएंसर को फाइंड करना है, तो उनके ऑडियंस के हिसाब से वहाँ से आप फाइंड कर सकते हो और उनको वहाँ पे खोजो। जैसे कि अगर आपको लिंक्डइन के चाहिए तो आपको लिंक्डइन के इन्फ्लुएंसर आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे, ट्विटर के चाहिए तो आपको ट्विटर पे मिलेंगे, फेसबुक के चाहिए तो आपको फेसबुक पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम के चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, ठीक है? वो सारी चीज़ें होती है। एंड अगला होता है कि आप कुछ नए-नए रिसोर्सेज़ को ट्राई कर सकते हो, ये सारे रिसोर्सेज़ पेड हैं, जैसे मैं टूल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? एक ब बज़ स्ट्रीम करके टूल है जो पेड है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर जाने के बाद आप सिंपली वहाँ पे नाम डालोगे,
इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी डालोगे, कहाँ से डालोगे, तो सारे इन्फ्लुएंसर की लिस्ट आ जाएगी। क्यूरोस करके है, बसोमो करके ये टूल्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको ट्राई एक बार ज़रूर करना, ठीक है? तो यहाँ पे 1 क्लिक में आपको इन्फ्लुएंसर की लिस्ट मिल जाएगी। हालाँकि ये सारे टूल्स जो हैं फॉरेन के हैं, तो इंडिया के इन्फ्लुएंसर आपको इतने एक्टिवली मिलेंगे नहीं, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, चीज़ें समझ में आ गई? फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो। गुड, गुड, गुड। आगे बढ़े? तो अब आप इन्फ्लुएंसर को तो फाइंड कर लिए, लेकिन आप उनका डेटा कैसे सेटअप करोगे? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डेटा सेटअप ऑफ इन्फ्लुएंसर, आप इन्फ्लुएंसर का डेटा कहाँ रखोगे? मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली इन्फ्लुएंसर को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अपने व्हाट्सएप में ही या फिर अपने ईमेल में उसका डेटा रहने देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आपका ईमेल डिलीट हो गया तो सारा का सारा डेटा चला गया, आपका व्हाट्सएप डिलीट हुआ या फिर आपका फ़ोन खो गया तो सारा का सारा डेटा चला गया। तो आपको क्या करना होगा कि आपको गूगल स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल, ठीक है? आपको वो ओपन कर लेना है और वहाँ पे सारे के सारे इन्फ्लुएंसर का डेटा लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक प्रेडिक्शन, क्रिकेट प्रेडिक्शन चैनल जो होते हैं, उनका डेटा मैंने बनाया है, ठीक है? जैसे एक चैनल नाम हो गया, ठीक है? चैनल नेम में आपका ड्रीम 11 टीम्स हो गया, ये सारे चैनल का नेम हो गया, उनका ईमेल आईडी यहाँ पर हो गया, उनके यूट्यूब का लिंक हो गया और उनके टेलीग्राम का लिंक होगा और इसके बाद आप उनका अगर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, तो भी आप यहाँ पर लिख लोगे। इससे क्या होगा कि अगर आपका फ़ोन या फिर लैपटॉप कुछ भी होता है, ठीक है? तो वो अगर लॉस हो जाता है, खो जाता है, तो आप यहाँ से बैकअप उनका रख सकते हो। ये ऑटोमेटिक गूगल के आपके ड्राइव में सेव रहता है। ओके? स्टार्ट करें आगे, फटाफट चैट बॉक्स में डालो, चीज़ें समझ में आई? इसमें काफ़ी लोग होंगे जो अभी तक नॉर्मली करते थे, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ही यहाँ पर शीट में डाल के रखना है, ठीक है? एंड अगला 6 नंबर देखते हैं, 5 वेज़ टू लाइक आप इन्फ्लुएंसर को कैसे रीच करोगे, ठीक है? इन्फ्लुएंसर को रीच करने का क्या तरीका होता है? कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप रीच कर सकते हो? तो पहला ऑप्शन होता है ईमेल, ठीक है? आप ईमेल्स के थ्रू उनके पास रीच कर पाओगे। अगर आप कम इन्फ्लुएंसर के साथ रीच करना चाहते हो, 5, 10, 15 इन्फ्लुएंसर के साथ 1 महीने में रीच करना चाहते हो, तो आप नॉर्मल जीमेल का यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा इन्फ्लुएंसर के साथ रीच करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका आप सहारा ले सकते हो। जैसे ऑटोमेशन पे ईमेल जाता है। जैसे आप लोगों ने क्या किया कि वेबिनार में जैसे ही साइन अप किया, तो आप लोगों को फटाक से एक ईमेल आ जाता है। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको ऐसे ऑटोमेशन पर आपको ईमेल गए होंगे। ठीक है? पहला तो ऑप्शन हो गया ईमेल्स हो गया। सेकंड, उनको लिंक्डइन पे रीच आउट करो। ठीक है? जो जो इन्फ्लुएंसर का कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है? आप उनको लिंक्डइन पे जाकर के रीच आउट कर सकते हो। थर्ड नंबर पे होता है इंस्टाग्राम डीएम, ठीक है? आप उनको इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ये तरीका काफ़ी अनप्रोफेशनल है, ठीक है? इंस्टाग्राम पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर बात ही नहीं कर पाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस होते हैं अगर बड़े इन्फ्लुएंसर की बात करें तो, ठीक है? या फिर अगर छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे-छोटे हैं तो उनका टेलीग्राम आईडी आप उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से वहाँ पे जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कई इन्फ्लुएंसर अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है? तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके? एंड नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू डील विथ इन्फ्लुएंसर। आप इन्फ्लुएंसर के साथ कैसे डील करोगे, ठीक है? बेसिकली लोग तो कनेक्ट कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ, बात करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि प्रॉपर तरीके से डील कैसे किया जाता है। किसी भी इन्फ्लुएंसर को मैसेज करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि उनको फुल डिटेल सेंड करो। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल बताओ और उसके बाद अपना जो कम्युनिकेशन है उसको क्लियर रखो कि इधर की उधर की बात मत करो कि हम आपको 500 देंगे, हम आपको 1000 देंगे। बार-बार ऐसा बात मत करो। एकदम जो आपका कम्युनिकेशन है उसको एकदम क्लियर रखो, शॉर्ट टर्म रखो। जो बात एकदम क्लियर उनको बोलो। एंड थर्ड नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, ठीक है? आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे, देखो हमारा जो आप प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो उसको वीडियोस आपको डिलीट नहीं करना है, ओके? आपको वीडियोस डिलीट नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इस डिस्क्रिप्शन से लिंक नहीं हटाना है, वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट वगैरह आप बना लो। फोर्थ नंबर पे आता है टाइमली पेमेंट, जैसे वो उनका जिस हिसाब से आप बात किए होगे अनपब्लिश्ड लिंक पे या फिर अनलिस्टेड लिंक पे पेमेंट करने के लिए वो कर दो या फिर आप उनको क्या करो कि एडवांस में अगर आप पेमेंट करो तो आप एडवांस में पेमेंट कर दो, ओके? एंड फिफ्थ नंबर पे आता है फीडबैक एंड लॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है? आप उनके साथ क्या करो कि एक फीडबैक ले लो, ठीक है? कि सर हमारे साथ आपका डील करके कैसा लगा, ठीक है? और हम आगे भी आपके साथ डील करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर्स वगैरह सेव कर लो और फीडबैक वगैरह दे दो आप। एंड लास्ट में थैंक यू बोल दो कि थैंक यू फॉर सर बिजनेस के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वो सारी चीजें बोल दो। ओके, तो चीजें क्लियर हुई इन्फ्लुएंसर वाले पार्ट में? ऑल ओके?
फटाफट चैट बॉक्स में डालो, चीज़ें क्लियर है, यही नहीं क्लियर है तो एक क्वेश्चन वगैरह आप पूछ सकते हो। यस, क्लियर, क्लियर। ओके, गुड, गुड। सो गेटिंग गुड। सो अभी हमने पार्ट 1 क्लियर कर लिया। पार्ट 1 क्लियर करने का मतलब कि हमने ब्रांड वाला पार्ट को सॉरी इन्फ्लुएंसर वाले पार्ट को हमने क्लियर कर लिया। अभी हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, ब्रांड वाले पार्ट पे, जैसे कि ब्रांड हो गया, कंपनी हो गई। तो इसमें भी हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हाउ टू फाइंड ब्रांड, ब्रांड को कैसे फाइंड किया जाता है, उनको पिच कैसे किया जाता है, उनके साथ ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है। जो मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं। ठीक है? जैसे कि ब्रांड को तो कहीं न कहीं से नंबर ला देते हो मतलब वैसे ही तरीके से जैसे किसी यूट्यूबर से माँग कर या फिर कहीं और से माँग कर उनको तो मैसेज कर देते हैं। लेकिन ब्रांड क आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं, ठीक है? तो ब्रांड आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करे वो हम बात करेंगे और ब्रांड के साथ नेगोशिएशन कैसे करना है वो चीज़ें क्लियर करेंगे। चीज़ें ठीक है? ओके। तो पहला हाउ टू फाइंड ब्रांड में देखो पहला निश एंड रिसर्च पार्ट आता है कि आपको अगर ब्रांड फाइंड करना है, ब्रांड कंपनी फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है? मेक अ लिस्ट ऑफ द निश, आपको एक निश की लिस्ट बना लेनी है, जैसे कि आपके पास किस टाइप के इन्फ्लुएंसर हैं। अगर आपके पास टेक के इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है? तो आप टेक से रिलेटेड निश निश बना लो, फैशन से है तो फैशन से रिलेटेड निश बना लो, ठीक है? और उसके बाद क्या करो कि क्या वो फाइनेंस से है, टेक प्रोडक्ट है, फैशन है, गेम है या फिर एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है? आप एक बार उनका लिस्ट बना लो। फिर उसके बाद क्या करो कि ऐसे कम ब्रांड को फाइंड करो जैसे कि अगर मुझे फैशन से रिलेटेड चाहिए, ठीक है? तो मैं गूगल पे जाऊँगा, सर्च करूँगा वेबसाइट पर लाइक टॉप 10 मेंस फैशन, ठीक है? मेन फैशन प्रोडक्ट, तो वहाँ पर काफ़ी सारे वेबसाइट आएँगे, ठीक है? तो जैसे कि किसी बंदे ने जैसे किसी की कंपनी ने अपना नया कंपनी खोला होगा, उसकी वहाँ पर वेबसाइट आएगी, तो आप उनको जाकर रीच आउट कर सकते हो कि आप हम यहाँ से जा सकते हैं या फिर अगर आप किसी एप्लीकेशन का प्रमोशन करना चाहते हो, ठीक है? तो आप यहाँ पर डालो टॉप 10 अर्निंग एप्लीकेशन, टॉप 20 अर्निंग एप्लीकेशन, तो वहाँ पर ना उनके सारे लैंडिंग पेज आ जाएँगे, ठीक है? वहाँ लैंडिंग पेज के आप नीचे देखोगे ना तो कॉन्टैक्ट का पेज रहता है। ठीक है? तो कॉन्टैक्ट पे पेज पे आपका वहाँ पर ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर या फिर कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा। फिर कस्टमर केयर नंबर के पास जाकर के आप उनको बोल सकते हो कि मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी से हूँ या फिर मैं फ्रीलांसर हूँ। मुझे क्या करना है कि आपके मार्केटिंग टीम से आपसे बात करनी है। ओके? या फिर आपको क्या करना है अगर बड़ी ब्रांड है जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देते हैं ड्रीम इलेवन हो गया या फिर बड़े फैंटेसी वाले एप्लीकेशन या फिर ब्रांड हो गए। तो उनके लिंक्डइन पेज पे जाना है और वहाँ पर ना पीपल में जाकर के ना जो मार्केटिंग वाला बंदा होता है वहाँ पर पीपल में मार्केटिंग वाले बंदे से आप उनको कॉन्टैक्ट करो और उनको पिच करो कि देखो हम ये हैं, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं लेकिन हम आपके ब्रांड का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें जो आगे जो पिच करने का क्या तरीका होता है वो आगे बताऊँगा मैं। चीज़ें क्लियर है? ब्रांड को कैसे फाइंड किया जाता है, चीज़ें क्लियर हुई? फटाफट चैट बॉक्स में डालो यस, ठीक है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, पहले निश वगैरह आपको रिसर्च निश वाला पार्ट क्लियर करके आपको वेबसाइट से जाना है, ठीक है। सोशल मीडिया पर भी जा सकते हो, लिंक्डइन का भी यूज़ कर सकते हो, फ़ोन कॉल अगर वहाँ पे ब्रांड का नंबर क आपको मिल गया तो आप उनको कॉल कर सकते हो, आप उनको कोल्स ईमेल सेंड कर सकते हो, आप उनको ट्विटर पे भी टैग कर सकते हो या फिर ट्विटर से भी मैसेज कर सकते हो, आप उनको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 5 तरीके बताता हूँ ब्रांड को रीच करने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहला तरीका है जैसे मैंने ईमेल बताया, ठीक है? आप वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर उनका ईमेल रहेगा, आप उनको ईमेल सेंड करो। सेकंड तरीका लिंक्डइन का मैंने बताया जैसे कि आप उनके लिंक्डइन पेज पे जाओ, ठीक है? ब्रांड के जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ड्रीम इलेवन का मैंने दिया था, तो ड्रीम इलेवन के लिंक्डइन पेज पे जाओगे, तो वहाँ पर पीपल के ऑप्शन में वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना उस कंपनी में जॉब करते हुए सारी की लिस्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है? कोई लोग मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव होगा, कोई डेटा एनालिसिस होगा, कोई अकाउंट्स होगा, कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगा, कोई ये सारी चीज़ें होंगी। तो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगा या फिर मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव होगा, आप उनको कनेक्ट करो लिंक्डइन पे और आप उनको पिच करो, ठीक है? सॉरी। अगला होता है इंस्टाग्राम डीएम। कुछ ब्रांड्स होती है जो इंस्टाग्राम पर भी काम करती है, कुछ ब्रांड्स होती है जो टेलीग्राम पर काम करती है, कुछ होती है जो व्हाट्सएप पर मिल जाती हैं। डायरेक्टली आप उनको व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हो। अगला देख लो
ईमेल पे आप कैसे उनको फाइंड कर सकते हो, उनको कैसे ईमेल पे सेंड कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो, आई ट्रस्ट दिस ईमेल यू वेल, आई एम विलिंग टू प्रपोज एक्साइटिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव लिंक्स अलो परफेक्टली, और आपके यहाँ पर ब्रांड का नाम डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना एक प्रॉपर सा ईमेल आपको कवर अप कर लेना है, या फिर लिख लेना है, जैसे कि कैंपेन के बारे में लिख लेना है, बेनिफिट क्या होगा ब्रांड को। ठीक है, आपके अपने बारे में नीचे भी काफ़ी सारे हैं जो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हो, देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगला लिंक्डइन पे रीच आउट करने के लिए देख सकते हो आप यहाँ पर लिंक्डइन पे कैसा रहेगा। ठीक है, वहाँ पर सब्जेक्ट लाइन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो लिंक्डइन पे या फिर व्हाट्सएप पे आप ऐसा लिख सकते हो, हेलो लाइक ड्रीम इलेवन टीम, आई एम माई नेम इज़, अपना नाम वगैरह लिख लो, या आप क्या करते हो, आप किस में स्पेशलाइज्ड हो, वो सारी चीज़ें लिख कर सकते हो। ये आईजी एंड व्हाट्सएप के लिए भी यहाँ पर चीज़ें लिख सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे आपको कैसे मैसेज करना है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पर कैसे मैसेज करना है, वो सारी चीज़ें देख लो आप। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आप उनको डायरेक्टली, क्या होता है मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, ब्रांड का नंबर पाते हैं और डायरेक्टली बिना पूछे उनको चैनल भेजते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल भेज दिए, इंस्टाग्राम का चैनल भेज दिया, वो भेजते रहते हैं, क्योंकि सामने वाला ब्रांड को पता होता है कि भाई मुझे कौन से निश पे काम करना है। ठीक है, और वो ब्रांड क्या करती है कि निश, मतलब कि एक एग्जांपल देता हूँ, ब्रांड नो माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ डील कर रही है। ओके, ब्रांड का बजट ही है माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ डील करना। आप उसको मेगा इन्फ्लुएंसर दोगे, मिड टियर इन्फ्लुएंसर दोगे, तो उसका बजट ही नहीं रहेगा ना, तो आपका मैसेज को इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल सेंड करने से पहले ना आप उनसे पूछो कि आप कौन से चैनल को लोगे, या फिर कौन सी कैटेगरी रहेगी, उनका क्राइटेरिया क्या रहेगा, व्यूज़ का क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, वो फेक व्यूज़ होंगे या फिर रियल व्यूज़ होंगे, तो सारी चीज़ें आप उनसे एक बार पूछ लो। फिर उसके बाद आप उनको, अगर वो व्हाट्सएप पे डील करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे डील करो, गूगल शीट में डील करना चाहते हो तो उसमें शीट में डील करो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों की? ओके? यस, 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 फटाफट सब लोग बाल मुझे लग रहा है कि सब लोग सो गए हैं, फटाफट सब लोग चैट में यस यस बोल दो, चीज़ें क्लियर है तो। गुड, गुड, यस, यस, क्लियर है सर। ओके, सो आगे आते हैं, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट विद ब्रांड। ठीक है, अब आपको ब्रांड के साथ कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है। ओके, ट्रस्ट बिल्ड करने का मतलब कि कई लोग होते हैं जो मैसेज वगैरह करते हैं, लेकिन ब्रांड उनके पास ट्रस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो ब्रांड सोचती है कि आप कोई थर्ड पार्टी हो, या फिर उनका मतलब कि पेमेंट वगैरह लेकर के गायब हो जाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं कि छोटे बजट के साथ काम स्टार्ट करते हैं, 5,000, 10,000, 15,000। जैसे ही बड़ा डील आता है, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख या फिर 1 लाख, 2 लाख, वैसे ही वो बंदा ही गायब हो जाता है। ठीक है, तो आपको ब्रांड के साथ कैसे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं कि एक्सप्लेन अबाउट योर एजेंसी। ठीक है, अगर आप किसी एजेंसी से हो, ठीक है, या फिर आप खुद एक एजेंसी हो, तो अपने एजेंसी के बारे में बताओ कि देखो क्या है कि हम इस एक्स वाई जेड एजेंसी से हैं, हमने पास्ट में इतने एजेंसी या फिर ब्रांड के साथ काम किया है, और हमने इस ब्रांड को ये इतने रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, ये हमारी प्रोजेक्ट की डिटेल हो गई। ठीक है, गुड। एंड उसके बाद क्या था, शॉकेस योर वैल्यू, अपनी वैल्यू दिखाओ। ठीक है, आपको कोई ऐसा इंडिविजुअल बात नहीं करना है। ठीक है, कि आपको चलो सर मैं ही कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं। सर हमारी टीम आपके लिए क्या करेगी कि बेस्ट चैनल फाइंड करेगी, उस पे 1 हफ्ते ऑब्जर्वेशन में चैनल को रखते हैं हम। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में रखने का मतलब कि हम 1 हफ्ते उस चैनल को देखते हैं कि उसका लाइक क्या है, उसका कमेंट कैसा आ रहा है, उसके व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, उसके डेली व्यूज़ के रूटीन क्या है। हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद ही हम अपने प्रोडक्ट को, हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर आपके प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे, या फिर अपने आपके प्रोडक्ट की वीडियोस वगैरह डालेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपका बताया कि आपको पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको चीज़ें वहाँ पर बता देनी कि आपने पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या क्या किया। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आपने किसी ब्रांड को पिच किया, तो ब्रांड ब्रांड को पूछने से पहले आप बता दो कि हमने क्या किया, कि हमने पिछले जो हमारी कंपनी थी एक्स वाई जेड के साथ हमने काम किया था, उनके हमने 300 वीडियोस का कैंपेन 1 हफ्ते में खत्म किया, और ये लोग कुछ वीडियोस के हमारे सैंपल जो हैं, जो हमने उनके साथ डील किया था इतने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर से। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप उनको बता दो। अगर आपके पास डेटा है कि आप ये इन्फ्लुएंसर क्या करता है कि बेसिकली ये इन्फ्लुएंसर
इसका मतलब कि इन्फ्लुएंसर जो है इसका इतना कन्वर्जन रेट है, अगर 1000 व्यूज़ आएँगे तो इसमें से 10 लोग परचेज़ करेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है ना, आपके पास अगर 200 इन्फ्लुएंसर है, तो सबका एक अलग से टेम्पलेट्स बना लो। इन द टेम्पलेट्स इन द सेंस कि मतलब कि जैसे प्रोफ़ाइल होती है ना, जैसे आप लोगों का सीवी होता है, सबका अलग-अलग से सीवी बना लो, ठीक है? अगर कोई भी ब्रांड वहाँ पे आपको उनका सीवी माँगती है या फिर बोलती है कि ये इन्फ्लुएंसर के बारे में और डिटेल के बारे में मुझे जानना है, तो उनका जो पीडीएफ होता है इन्फ्लुएंसर का, वो डायरेक्टली आप सेंड कर दो उस ब्रांड को। ठीक है? तो ब्रांड क्या करेगी कि देखेगी इनका सोशल मीडिया पेज ये है, इनका लिंक्डइन का पेज ये है, यहाँ पर इतना व्यूज़ आते हैं, पिछले महीने इन्होंने कितना वीडियो अपलोड किया था, इस महीने इन्होंने कितना वीडियो अपलोड किया है, इनका लाइक कन्वर्जन रेट कितना है, ठीक है? तो लास्ट मंथ में इन्हें कौन-कौन से प्रमोशन किए थे, उसका वीडियो का लिंक। तो आप जब वो सारा का सारा डेटा दे दोगे ना, ये मैं प्रोफेशनल की चीज़ें बात कर रहा हूँ, छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई ब्रांड आप एक प्रोजेक्ट में या फिर एक इन्फ्लुएंसर के पीछे 5 लाख, 10 लाख रुपए लगाती है, तो वो उतनी वैल्यू भी लेगी या फिर उस तरह से आपको ट्रीट भी करना होगा, क्योंकि कोई कंपनी अगर आपको 5 लाख दे रही है एक ब्रांड के लिए, तो आपको उतना डिलीवर भी करना होगा या फिर आपको उतना मेहनत भी करना होगा, ठीक है? तो आप क्या करोगे, वो सारे के सारे लिस्ट आप ब्रांड को दे सकते हो और ब्रांड क्या करेगी, वो सारी चीज़ें देखेगी और वहाँ से आप आगे जा सकते हो, या फिर आप ये चीज़ें आप इन्फ्लुएंसर से भी माँग सकते हो या फिर आप खुद से भी बना सकते हो, आप अपनी टीम से भी बनवा सकते हो। ओके? एंड उसके बाद आप क्या करोगे कि अपने एजेंसी की जो पोर्टफोलियो होती है, जैसे कि आपने अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाते हो कि माय नेम इज़ ये, मैं एक्स-वाई-ज़ेड काम करता हूँ, ठीक है? तो अपनी एजेंसी का पोर्टफोलियो बना लो ताकि उनको ट्रस्ट बिल्ड हो। अपना वहाँ पे सारे सोशल मीडिया का लिंक दे दो, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब चीज़ एक्स-वाई-ज़ेड सारी चीज़ें का आप लिंक दे दो, ठीक है? अगर आप उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर भी हेल्प के लिए कोई अगर अलग नंबर है तो वो भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है? ये प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, जब आप बड़े लेवल पे करने जाओगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तब आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, नेगोशिएशन करते टाइम आपको क्या नहीं करना है, ठीक है? आपने क्या किया कि पिछले ब्रांड के साथ तो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, ठीक है? आप उनको चैनल्स वगैरह भी दे दिए, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आ गए, ठीक है? लेकिन आपको क्या करना होगा कि अब ब्रांड नेगोशिएशन वगैरह करना पड़ता है कि ब्रांड बोलेगी मैं 1 लाख दूँगा, आप बोलोगे नहीं मैं 2 लाख लूँगा, ठीक है? भाई इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ब्रांड का भी टाइम वेस्ट होता है और आपका भी टाइम वेस्ट होता है, तो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो चीज़ें समझ में आई, पीछे जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताया, क्या वो बेनिफिशियल था आप लोगों के लिए? फटाफट चैट बॉक्स में डालो अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हो तो। गुड, गुड। चलो ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। बाकी लोग सो गए, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बार-बार रश नहीं करना है। जैसे कि कई बार होता है कि आपने ब्रांड के साथ आपने डील किया, ठीक है, मैसेज किया, तो अगर वो ब्रांड आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ऑफलाइन जाती है, तो आप क्या करते हो फटाफट उनको मैसेजेस करना स्टार्ट कर देते हो, कॉल करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? तो रश में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। अगर आपको ही मैं बार-बार मैसेज करूँ एक छोटी-सी बात के लिए, क्योंकि ब्रांड के लिए आप जो आए हो ना अभी उनके एक चींटी के समान हो या फिर छोटे हो, ठीक है? क्योंकि ब्रांड के पास ऑलरेडी काफ़ी लोगों के प्रपोज़ल आ जाते हैं, ठीक है? तो सबसे आपको अलग दिखना है, ठीक है? आपको प्रोफ़ेशनल तरीके से दिखना है, ठीक है? आपको उनको एक मैसेज करने से पहले आपको उनसे पूछना है कि सर आप फ्री हैं कि नहीं फ्री हैं, ठीक है? अगर आप नहीं फ्री हैं तो हम बाद में मैसेज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एक मार्केटिंग करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, ठीक है? तो बार-बार उनको रश नहीं करना है। अगला उनको मतलब कि उनको ना कुछ ऐसे मत बताओ कि उनको पर्सनल लगे, ठीक है? जैसे कि मैं रात को सर कर लूँगा या फिर सर मैं अपनी तरफ से कर दूँगा, ठीक है? उनको ऐसा मत बोला करो, ठीक है? उनको बोलो कि ठीक है सर हमारी टीम आपको इसमें हेल्प कर देगी, ठीक? हमारी टीम सर इस पे इसके वीडियोज़ को देख लेगी, ठीक है? हमारी टीम सर आपको एक ईमेल सेंड कर देगी, ठीक है? तो आपको ऐसा करना है, ठीक है? ताकि उनको लगे, ब्रांड को लगे कि प्रोफेशनल तरीके से आप अकेले नहीं हो, इंडिविजुअल नहीं हो, आपके पीछे पूरी टीम है, ओके? तो उनका मतलब मैं बता देना चाहता हूँ आपको चीज़ें, उनको ना खुद से मत बताओ कि सर मैं आपको ईमेल अभी कन्फर्मेशन ईमेल सेंड करता हूँ। ठीक है? उनको बोल दो कि सर अभी मैं टीम को बोलता हूँ आपको कन्फर्मेशन ईमेल आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? एंड अगला होता है डोंट आर्ग्यू, ठीक है? बार-बार उनको बात पे अड़ाओ मत, ठीक है? बात पर अड़ाने का इन द मतलब कि कंपनी बोले कि भाई मुझे इन्फ्लुएंसर के साथ डील नहीं करना है, आप बोलोगे नहीं सर करो, 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 तो ऐसा नहीं करना है। अगला होता है डोंट मेक असम्पशन, ठीक है? मतलब असम्पशन में बात मत करो, जैसे कि कंपनी ने बोला कि इस पे व्यूज़ नहीं आएँगे, आप बोलोगे नहीं सर इसमें 5 लाख व्यूज़ आ जा सकते हैं या फिर 1 लाख आ सकते हैं, 10 लाख आ सकते हैं, ठीक है? तो ये असम्पशन्स होते हैं, ठीक है? असम्पशन मतलब मतलब कि आप भी जानते हो डिजिटल एरा में किसी भी इन्फ्लुएंसर के किसी वीडियोज़ पर व्यूज़ आते हैं, किसी पर एकदम डाउन चले जाते हैं, ठीक है? तो आपको ये असम्पशन से बात नहीं करना, आप उनको बोलो कि सर देखो पास्ट पास्ट जितने भी उन्होंने वीडियोज़ डाले हैं,
ठीक है? उसपे क्या है कि लगभग 5,000 10,000 व्यूज़ है, लेकिन हमारा जो ये प्रोडक्ट है या फिर हमारे जो प्रोडक्ट के वीडियो ये डालेगा, ये लगभग उतना ही व्यूज़ आएगा, ठीक है? अगर वो डेडिकेटेड है, ठीक है? अगर वो वीडियो पूरा डेडिकेटेड ही है, तो उसमें क्या होता है, उसमें व्यूज़ कम आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते डेडिकेटेड वीडियो में, लीव कर जाते हैं। अगर मैं ब्लॉगर हूँ, ठीक है? मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, जैसे सौरभ जोशी है, सौरभ जोशी डेली अपने ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो डालता है। अगर वो आज क्या करेगा, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर देगा पूरी वीडियो में ही कि देखो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि ये माइक है, ठीक है? ये माइक है और इसका ही वो रिव्यू करेगा कि माइक का वायर 5 मीटर है, ठीक है? और इसको आप लैपटॉप में, कैमरा में, फ़ोन में भी कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और उसने क्या किया, 5 मिनट तक पूरा यही वीडियो बनाया। तो यूज़र्स आएँगे, मतलब व्यूअर्स आएँगे उसके चैनल पे 1 मिनट 2 मिनट रहेंगे, फिर वो चले जाएँगे, ठीक है? लीव कर देंगे तो उसकी रीच कम हो जाएगी, ठीक है? तो वहाँ से कम व्यूज़ आ सकते हैं। तो उसको असम्पशन्स के बारे में उनको नहीं बताना है कि सर इतना आ सकता है, आपको इतना डाउनलोड्स मिल जाएगा, वो असम्पशन नहीं देना है, ठीक है? एंड उसके बाद डोंट एक्सेप्ट अ बैड डील, ठीक है? आपको क्या करना है कि आपको डील करते-करते ना आपको बैड डील एक्सेप्ट ही नहीं करनी। जो आप अपना खुद का एक पोज़ीशन रखो, अगर कंपनी बोली है मैं इसको 50,000 ही दूँगी, मैं सॉरी दूँगा, कुछ भी पकड़ लो, ठीक है? उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर माँग रहा है 1.5 लाख रुपए, ठीक है? तो आप उसको एक्सेप्ट मत करो, ठीक है? अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर आपको वो कराना, अगर नहीं कराओगे तो ब्रांड आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि बोलेगी कि आपने इनके साथ नेगोशिएट नहीं कर पाए, डील नहीं कर पाए। ओके, तो चीज़ें क्लियर हुई, कुछ नया चीज़ें आपको सीखने को मिला है तो फटाफट चैट बॉक्स में डालो। सो के उठो फटाफट सब लोग। यस, यस, यस न्यू, गुड, मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगला अगेन प्लीज़। ओके, ओके, ठीक है। वापस से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? कुछ डाउट था इनको। देखो, डोंट रश का मतलब होता है कि अगर इन्फ्लुएंसर या फिर ब्रांड जो होती है, बार-बार उनको उनको रश मत करो। अगर आपने एक मैसेज सेंड कर दिया, ब्रांड ने नहीं देखा है, तो आप बार-बार उनको वो मैसेज मत करो, ठीक है? अगर इमरजेंसी ना हो तो, अगर इमरजेंसी है तो आप उनको मैसेज वगैरह कर सकते हो। अगर इमरजेंसी नहीं है, ठीक है? तो आप बार-बार उनको मैसेज मत करो। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। सेकंड नंबर का मतलब है कि उनको अगर ब्रांड बोलती है मुझे कन्फर्मेशन सेंड कर दो, तो आप ये मत बोलो कि सर मैं अभी करता हूँ, ठीक है? आप वो ये बोलो कि सर हमारी टीम आपको 5 मिनट में कन्फर्मेशन ईमेल आपको सेंड करेगी, 10 मिनट में करेगी, आधे घंटे में करेगी या फिर कल करेगी, ठीक है? तो हमारी टीम ये करेगी। डोंट आर्ग्यू, मतलब कि उनके साथ ना ऐसा मत करो कि भाई मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे इसका 1 लाख 1 लाख चाहिए तो चाहिए, इन्फ्लुएंसर नहीं मान रहा है चलेगा, ठीक है? आप आर्ग्यू मत करो या फिर उनके साथ ऐसा मत करो कि भाई मुझे ये चाहिए, ठीक है? मतलब एक एक तरह से उसको बोल दो देखिए कि जिद पे अड़े रहना, ठीक है? आप उसको जिद पे मत अड़े रहो, ठीक है? और डोंट मेक असम्पशन का मतलब होता है कि ब्रांड ने बोला कि इस पे व्यूज़ नहीं आएँगे या फिर ब्रांड ने नहीं बोला, कुछ भी बोला। आपने एक इन्फ्लुएंसर के साथ डील किया और बोल दिया कि सर इस पे 1 लाख व्यूज़ आ सकते हैं या फिर आ जाएँगे या फिर आपको इस पे 10,000 ऑर्डर्स आएँगे या फिर इस पे आपको 10 डाउनलोड्स आएँगे, ठीक है? आपको असम्पशन में नहीं रहना है, ठीक है? उनको बोलना है कि सर पास्ट व्यूज़ के हिसाब से या फिर पास्ट प्रमोशन के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, फिर जो हमने प्राइस यहाँ पे इन्वेस्ट किया है मे बी वो आ जाएगा रिफंड हमारा, ठीक है? अगला होता है डोंट लाइक एक्सेप्ट बैड डील। ठीक है? जैसे कि बैड डील आप एक्सेप्ट मत करो, अगर इन्फ्लुएंसर ने 1 लाख माँगा है या फिर इन्फ्लुएंसर की 1 लाख प्राइस है, ठीक है? तो ब्रांड क्या होती है, वो हमेशा चाहती है कि उसको कितने कम में वो इन्फ्लुएंसर से के साथ डील कर ले, ठीक है? और आपको 50,000 में डील ऑफ़र करेगी, 60,000 में, 80,000 में डील ऑफ़र करेगी, तो आपको उसको डायरेक्टली नेगलेक्ट कर देना है कि सर हम इसको शॉर्टलिस्ट से हटा देते हैं, दूसरे इन्फ्लुएंसर के साथ हम आपको देते हैं या फिर दूसरा इन्फ्लुएंसर देते हैं, आप उनके साथ डील करो क्योंकि सर हमने नेगोशिएशन वगैरह करके देख लिया, ये इन्फ्लुएंसर नहीं मान रहा है तो फॉर द मेरा मेरा भी टाइम वहाँ पर वेस्ट जा रहा है, आपका भी जाएगा, ठीक है? और नेगोशिएशन करके कुछ मतलब नहीं, उससे अच्छा हम आपको दूसरा इन्फ्लुएंसर दे देते हैं, ठीक है? अगर ये अच्छा रहा तो, ठीक है? एंड अगला देखते हैं हम, आपको क्या करना चाहिए नेगोशिएशन के टाइम, ठीक है? नेगोशिएशन करते टाइम आपको क्या करना चाहिए कि नेगोशिएशन अच्छा हो? तो पहला जो चीज़ है नेगोशिएशन करने से पहले या फिर ब्रांड के पास जाने से पहले ना कंपनी का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कंपनी के बारे में चीज़ें जानो, सीखो कि कंपनी कहाँ-कहाँ पहले प्रमोशन कराई थी, कहाँ-कहाँ नहीं कराई थी, बजट क्या रहा होगा, ठीक है? तो अपना वो रिसर्च, ठीक है, क्लियर रखो। अगला होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है? बी अ गुड लिस्टनर, ठीक है? तो जो काम होता है ना वो शॉर्ट शॉर्ट टाइम रखो, ठीक है? मतलब कि एक एक बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन हो कि एक बार में क्लियर रख लो और जो ब्रांड बोलती है ना उसको सुनो, ठीक है? उस पे आर्ग्यू मत करो, ठीक है? ब्रांड ने बोला कि मुझे 10,000 के व्यूज़ चाहिए, ठीक है? 10,000 इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, ठीक है? या फिर 10,000 सब्सक्राइबर वाले इन्फ्लुएंसर चाहिए, ठीक है?
तो आप उसको चीज़ों देखो और उसको वो दो, ठीक है? 10,000 वाले इन्फ्लुएंसर दो, लेकिन आप क्या करोगे कि बोलोगे नहीं सर हम आपको 2,000 वाले देते हैं, हम आपको ये देते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, तो आपको एक गुड लिस्टनर भी होना ज़रूरी है, मतलब कि चीज़ें सुनना है, समझना है, फिर आपको उस पे एक्शन लेना है, ठीक है? अगला आता है ऑफर है विन-विन सिनेरियो, ठीक है? आपको ऐसा ऑफर उनको देना है कि भाई दोनों लोग के लिए बेस्ट है, ठीक है? ब्रांड को भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा महँगा ना पड़े और इन्फ्लुएंसर को भी ज़्यादा घाटा ना पड़े, ठीक है? इससे क्या होगा कि ब्रांड आपके साथ डील करेगा क्योंकि आप ब्रांड के साथ डील कर रहे हो ना तो आपको लगना चाहिए, ठीक है? मतलब कि आपको ऐसा होना चाहिए कि ये मेरी कंपनी है, ठीक है? आप इन्फ्लुएंसर के साथ डील कर रहे हो तो आप उस इन्फ्लुएंसर को लगना चाहिए कि ये आपकी कंपनी है, आप कितना कम में कम कराओगे, ठीक है? आप जितना कम में कराओगे आपको ब्रांड आपको उतना ही बोनस अलाउ करेगी, आपको उतना ज़्यादा कमीशन देगी या फिर ज़्यादा परसेंटेज देगी। ओके, चीज़ें समझ में आ रही है ये? फटाफट चैट बॉक्स में डालो या फिर आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं इस वेबिनार में? गुड, 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 गुड। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड जो नंबर 4th पे आता है, रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, ठीक है? मतलब कि एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ मैं, रिस्पेक्ट देयर डिसीजन आपको चीज़ें समझ लोगे, ठीक है? एक मार्केटिंग करने के लिए ना, अगर किसी भी कंपनी अगर मार्केटिंग स्टार्ट करती है ना, तो वो मार्केटिंग की कैटेगरी चूज़ करने के लिए ना वो मार्केटिंग चूज़ करने के लिए काफ़ी उनके जो कंपनी की टीम होती है वो उस पे रिसर्च करके बैठी रहती है कि हमें इन्फ्लुएंसर कौन से टाइप के इन्फ्लुएंसर के साथ डील करना है। जैसे कि ब्रांड होती है जो किसी कोई लोग टेलीग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ डील करती है, कोई ब्रांड जो होती है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के साथ डील करती है, ठीक है? कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ डील करती है, कोई फेसबुक इन्फ्लुएंसर के डील करती है। तो उनका एक माइंडसेट होता है, क्राइटेरिया होता है। अभी क्या होगा कि ब्रांड ने बोला कि हमें माइक्रो इन्फ्लुएंसर चाहिए जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हो, ठीक है? आप क्या करोगे, नहीं सर आप मैं आपको टेलीग्राम के देता हूँ, नहीं सर मैं आपको इंस्टाग्राम के देता हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है? तो उनके डिसीज़न का रिस्पेक्ट करो या फिर जो वो डिसीज़न बोल रहे हैं या फिर जो आपको बोल रहे हैं वो करो, ठीक है? आपको यहाँ पर उनको बताना नहीं कि सर हम इस पे प्रमोशन करा सकते हैं, उस पे करा सकते लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद आप उनको डिसीज़न दे सकते हो कि जैसे कि आप कुछ पे काम कराओ और उनको बोले सर अगर हम इस प्लेटफ़ॉर्म से अच्छा हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे प्रमोट करेंगे अपना अपना प्रोडक्ट तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ओके? एंड अगला देखते हैं बी कॉन्फिडेंटल ऑन योरसेल्फ ठीक है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है भाई? आप उनके साथ डील कर रहे हो, आप खुद का प्रॉफ़िट नहीं कर रहे हो। खुद के प्रॉफ़िट के साथ-साथ ब्रांड का भी प्रॉफ़िट हो रहा है, इन्फ्लुएंसर का भी प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है? तो खुद पे कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है? खुद ऐसा झुकेगा नहीं साला मतलब रहो, ठीक है? नहीं तो ऐसा दब के रहोगे, ऐसा रहोगे तो ब्रांड आपको दबाते ही रहेगी, ठीक है? तो उनके साथ कॉन्फिडेंटली डील करो, ठीक है? कि आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, खुद पे पर भरोसा रखो, ठीक है? इन्फ्लुएंसर के साथ डील करो तो भरोसा रखो, अच्छे से बात करो, ठीक है? तो चीज़ें समझ में आ गई? ओके, गुड। किसी का कोई डाउट हो तो फटाफट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, चैट बॉक्स में डाल सकता है, उसको हम कवर अप करेंगे। तो बता दो कैसा सेशन रहा? ये जो हमारा आज का सेशन था वो कैसा रहा? फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो। गुड, गुड, अमेजिंग, अमेजिंग। ठीक है, गुड। बाकी लोग भी डाल दो लर्निंग फुल ठीक है, पिछले वेबिनार से हमने कुछ और भी चीज़ें इसमें एडवांस डाली थी, ठीक है? तो आपको ये रिकॉर्डिंग वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? और उसके बाद देखो क्या है कि मैं आपको कुछ चीज़ें आगे बता देना चाहता हूँ, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक आपको क्या और चीज़ें सीखना चाहिए? मतलब आप खुद से क्वेश्चन करो, ठीक है? कि आपको और भी चीज़ें सीखना है कि नहीं करना है, ठीक है? या फिर आपको अपना प्रोडक्ट अपने खुद को अपस्किल करना है। खुद को अपस्किल करने का मतलब कि और आपको चीज़ें सीखनी है या फिर आपको कॉम्पिटिशन से बीट करना है, ठीक है? अभी के मार्केट के टाइम में जो भी कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, आपको उसको बीट करना है कि नहीं करना है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप देखो। ओके, गुड। तो खुद खुद को सोचो कि हम क्या मतलब कि हमें और भी आगे सीखना है कि डिजिटल एरा में हमें और आगे सीखना है कि नहीं, ठीक है? सो उसके लिए क्या करना है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के चैंपियन बनना चाहते हो, तो आपको क्या-क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, फिर क्या-क्या आपको चीज़ें मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सेकंड इनकम का सोर्स मिलेगा आपको, जैसे कि अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा,
ठीक है। अगला मास्टर इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मास्टर बनोगे। एंड अगला, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट होगा, ठीक है। तो अभी तक आपने जो चीजें सीखी वो 10% ऑफ द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग था, ये ओवरऑल था, ठीक है। ओवरऑल इन द सेंस कि मतलब कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बस टॉप ऑफ द था। अभी इसके नीचे भी काफी सारी आप लोगों को चीजें सीखनी है, जैसे कि ईमेल कैसे किया जाता है, डील कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हैं। ओके, तो आपके पास अभी 2 रास्ते हैं, ठीक है? या फिर आप यहीं पर अपना करियर वगैरह स्टॉप करके आप बैठ जाओ, ठीक है? या फिर आप अगला स्टेप लो और चीज़ें सीखो, जानो, ओके? तो क्या आप रेडी हो अपने जर्नी को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए? आर यू रेडी फॉर दिस? रेडी हो? फटाफट चैट बॉक्स में डालो। यस, 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 यस। गुड, गुड। यस, ओके। सो मैं आपके लिए एक लाइक प्रोग्राम लाया हूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्रोग्राम है, जिसे आपको मैं इसके आगे बताना चाहता हूँ। इसमें मैंने आपके लिए 7 कोर्स डिज़ाइन किए, 7 कोर्स जो आपके डिजिटल जर्नी को ट्रांसफ़ॉर्म करके रखेगी। और जैसे आप ये कोर्स को कंप्लीट करते हो, आपको क्या है, एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा कि आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग चीज़ें सीख ली हैं। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या होगा कि किसी भी ब्रांड के साथ आप डील करने जाओगे, अगर आप इंडिविजुअल हो या फिर आप एजेंसी की तरफ से हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या फिर कंपनी को या फिर ब्रांड को आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि देखो मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कोर्स किया है। ओके, तो इस कोर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो वेबिनार होने वाला है, फिर ये जो कोर्स है, वो 15 दिन का लाइव क्लास होने वाला है। और इसमें आपको कोई भी रिकॉर्डिंग, मतलब कि रिकॉर्डेड कोर्स आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये जैसे कि अभी वेबिनार चल रहे हैं ना, तो ऐसा ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग, ये नहीं कि आपको ये रिकॉर्डिंग लो और आप इसको सुनो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपको ये सारा का सारा वेबिनार जो है ना, वो लाइव होने वाला है, ठीक है। जैसे अभी हम लाइव बात कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वैसे होने वाला है। तो इसमें क्या है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो प्रो प्रोग्राम है, जो हमारा कोर्स नंबर 1 है, ठीक है? इसमें क्या होगा कि डिटेल लर्निंग, मतलब कि जो आज हमने जो चीज़ें सीखी हैं, ठीक है? जो चीज़ें हमने पॉइंट ऑफ, जैसे मैंने तो क्या किया, इसको ओवरऑल ऊपर से ही चीज़ें बताई, लेकिन उसको डिटेल में हम लोग सीखेंगे। दूसरा, एडवांस में जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है उसको सीखेंगे। डेवलपिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन, हम लोग क्या करेंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जो कैंपेन होते हैं उसको डेवलप करेंगे। और जो होता है इन्फ्लुएंसर को मैनेज करना, ठीक है? इन्फ्लुएंसर के कैंपेन को मैनेज करके भी हम चीज़ें सीखेंगे। ओके? एंड सेकंड जो हमारा कोर्स है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जो सेकंड हमारा कोर्स है, 1 मिनट, हाँ, ईमेल मार्केटिंग का प्रोग्राम। जैसा कि ईमेल मार्केटिंग का, जिसमें ईमेल मार्केटिंग आप नॉर्मल जीमेल से ही करते हो। अगर आप बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आपको कोई कई ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि आपका ईमेल ऑटोमेशन पे जाए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी फ्लिपकार्ट और अमेज़न से शॉपिंग किया होगा ना, तो आपको एक ईमेल आता है, हेलो रहान खान, या फिर हेलो गौरव कुमार, हेलो राहुल, हेलो विजय, ठीक है? या फिर ऐसे आपको ईमेल आता है कि योर ऑर्डर हैज़ बीन कन्फर्म, ठीक है? या आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपना ऑर्डर का डिटेल, ठीक है? तो आपको, आपने कभी सोचा कि ऑटोमेशन पे ईमेल आपको रिसीव कैसे होता है? तो हम आपको उसको सेंड करना सीखेंगे, ठीक है? ईमेल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं? एडवांस पर्सनलाइज़ेशन का मतलब कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को मैसेज करोगे ना, तो क्या होता है कि उस इन्फ्लुएंसर के नाम से मैसेज आएगा, जैसे कि हेलो टेक्निकल गुरुजी, ठीक है? हेलो जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, उनके नाम से जाएगा। और उसके नीचे उनका चैनल लिंक भी जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस गूगल शीट से सारा का सारा डेटा वहाँ पे फेच करेगा और वहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एडवांस में ईमेल मार्केटिंग है, वो सारी चीज़ें आप सीखोगे, ये सब चीज़ें फ्री में। इसकी जो वैल्यू मार्केट में है, वो करीबन ₹9,999 है। एंड कोर्स नंबर 3 है, ऑटोमेशन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो ना, उसको आप ऑटोमेशन पर ले जा सकते हो। ऑटोमेशन का मतलब कि आप दिन में कुछ भी काम नहीं करोगे, ठीक है? आपको शाम तक पेमेंट बस आपको क्लियर करना होगा। जैसे कि आपको क्या करना है कि बस आपको शाम को इन्फ्लुएंसर को पेमेंट करना है। और आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आप दिन में कुछ भी, एक भी मैसेज मत करो, कुछ भी मत करो। बस शाम को क्या करो, जाओ उनको बस पेमेंट क्लियर कर दो और अपना कमीशन बचा लो, ठीक है? तो ऑटोमेशन पे कैसे किया जाता है, इस कोर्स में हम देखेंगे, जिसकी वैल्यू है लगभग 9,999। अगला है सेटअप योर एजेंसी, ठीक है? अभी तो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आप किसी भी ब्रांड के पास जाते हो, इन्फ्लुएंसर के पास जाते हो, आपके साथ डील नहीं करते, क्योंकि आप एक थर्ड पार्टी या फिर इंडिविजुअल होते हो। अगर आप एजेंसी लेवल पे जाओगे ना, तो आपका डील डन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ,
अगर आप एजेंसी जाओगे तो मैं आपको उसको एजेंसी के बारे में आप कौन सी नीड्स पे काम करोगे, कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे, वो हम आपको सेट करेंगे। आपको एक पूरा बिजनेस प्लान बनाकर दे देंगे और आपको कौन-कौन से टेक्नोलॉजी या फिर कौन-कौन से टूल्स का यूज़ करना है वो हम आपको बताएँगे। वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे करना है, आपको 1 दिन में पूरा वेबसाइट आपको डेवलप करके हम दे देंगे, ठीक है? उसकी टेंशन ना लो। स्केलिंग एंड ग्रोथ, आपको फ्यूचर में कैसे ग्रोथ करना है अपने एजेंसी को लेकर के, या फिर अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए प्रोजेक्ट कहाँ से लाओगे, ब्रांड कहाँ से लाओगे, ठीक है? या फिर इन्फ्लुएंसर को कैसे फाइंड करोगे, हम उसके बारे में आपको हेल्प करेंगे। जिसकी जो लगभग-लगभग ₹5000 कॉस्ट होती है अगर मार्केट वैल्यू देखें तो। अगला है कोर्स नंबर 5 में आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एआई प्रॉम्प्ट, जैसे कि मैंने जो ईमेल लिखा है, ठीक है? जो जो मैंने मैसेजेस लिखे हैं या फिर जो हमें पिच करना है, ठीक है? वो मैंने एआई से सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है? तो आपको क्या चीज़ें लिखनी कि एकदम अच्छे परफेक्ट एकदम प्रॉम्प्ट्स, क्या कौन-सा प्रॉम्प्ट्स आप डालोगे कि एकदम परफेक्ट आपको ईमेल मार्केटिंग का टेम्पलेट्स मिल जाए, आपको मैसेज का टेम्पलेट्स मिल जाए, वो सारी चीज़ें जिसकी अगेन वैल्यू है जो दो ₹999 यानी कि ₹1000 के करीबन है। कोर्स नंबर 6 में हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल, हमें कौन-कौन से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का टूल को यूज़ करना है ताकि हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो 10 घंटे का काम होता है वो 10 मिनट में हो जाए। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिसकी अगेन वैल्यू आती है ₹2000 लगभग-लगभग, सॉरी। अगला जो हमारा है कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स है, ठीक है? आपको कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कि आपको कैसे ब्रांड के साथ डील करना है, कैसे इन्फ्लुएंसर के साथ डील करना है। ओके, तो आपको उस पे फ़ोकस करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू अगेन ₹2000 है, ठीक है? तो ये जो सारे कोर्स हैं, ठीक है? जो सारे कोर्स का जो वैल्यू मिलाकर लगभग-लगभग ₹30,000 आता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर 30,000 देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपके लिए एक ऑफ़र लाए हैं, जो आपका ये जो सारी चीज़ें हैं, जो 30,000 की चीज़ें हैं, वो आपको सिर्फ़ मिलने वाली है ₹4999 में। सो कौन-कौन एक्साइटेड है? ₹4999 में आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मार्केटिंग प्रो एकदम सारी चीज़ें बताई जाएँगी। आपको ऑटोमेशन ऑफ ईमेल मार्केटिंग बताया जाएगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ऑटोमेशन बताया जाएगा, एजेंसी सेटअप रहेगा, ईमेल मार्केटिंग रहेगा, ठीक है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एआई प्रॉम्प्ट्स रहेगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल्स रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा, ठीक है? सो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको इन सब चीज़ों के बारे में जो बताया जाए जिसकी वैल्यू ₹4999 है। सो कितने लोग एक्साइटेड है फॉर दिस कोर्स? कौन-कौन एक्साइटेड है? मी। ओके। तो ये जो लाइक ये जो कोर्स है, ये सिर्फ़ 5 लोगों के लिए मैं अभी के लिए रखा हूँ, ठीक है? टॉप 5 लोगों को ही इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? सो क्या आपको लगता है कि आपको और डिस्काउंट चाहिए या फिर 4999 बेस्ट है? और डिस्काउंट चाहिए या फिर ₹4999 आपके लिए सही है? और डिस्काउंट चाहिए? ओके, ओके, रुको, रुको और डिस्काउंट देते हैं आपको। जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1 मिनट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। गुड, गुड। सो तो ये जो डिस्काउंट मिला आपको टोटल ₹2499 का कोर्स है हमारा, ठीक है? तो इसमें आपको क्या ₹2499 में आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो आज मैंने जितनी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, वो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएँगी। ऑटोमेशन पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करते हैं वो बताई जाएगी। आपको एजेंसी को कैसे सेटअप करना है वो बताया जाएगा। ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताई जाएँगी। आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जो भी एआई प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं, या फिर वो एआई का कैसे यूज़ करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया जाता है वो बताया जाएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड जो जो आपको टूल्स होते हैं वो बताया जाएगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है? तो जो कोर्स का प्राइस है वो मैंने सिर्फ़ ₹2499 रखा है। ये टॉप 5 लोगों के लिए, जो 5 लोग अभी इसमें एनरोल करेंगे वही लाइक 15 दिन के लिए अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जर्नी को आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको स्क्रीन आपको ऐसा दिखेगा, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है? तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा, आप वहाँ पर जाकर के ₹2499 पे कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे कि आप इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके आप यहाँ से कर सकते हो। तो फटाफट जो-जो इंटरेस्टेड है, टॉप 5 लोग ही हैं, ठीक है? वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। कोर्स हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आपको अगर आप परचेज़ करना है या फिर कोर्स में एनरोल होना है, तो अभी आप एनरोल हो सकते हो, कल आपके लिए टाइम नहीं है, ठीक है? ठीक है?
कोर्स का टाइम जो हम लाइक शाम को रखेंगे 9 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, ठीक है, सेम टाइम, या फिर 8 से 10 तक हम रखेंगे, ठीक है। और हमारे मॉर्निंग में नहीं होने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा मैं, इवनिंग में भी नहीं हो पाएगा। तो जो हो पाएगा वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। 1 हॉर्स में नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, गुड, ठीक है। तो जो टॉप 5 लोगों के लिए कोर्स है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड, देखो आप लोगों ने चीज़ें देखा, सीखा कि कौन-कौन सी चीज़ें थी इस कोर्स में, ठीक है, जो मैंने आपको ये वेबिनार्स में आपको चीज़ें बताई, उसको बारे में आपको डिटेल में आपको चीज़ें बताई जाएँगी। सबसे इसमें ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है इसमें है कि आप क्या करोगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है, या फिर ईमेल मार्केटिंग, इसमें आपको सब ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा कि ईमेल मार्केटिंग का कैसे किया जाता है। और आप लोग बोल रहे हैं कि सर क्या इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा कोर्स का, अगर आप स्किप करते हो? जैसे कि आपने कोर्स परचेज़ किया और आप हमारा जो लाइव सेशन होने वाला है रात को 8 से 10 होने वाला है। आपने बाय चांस मिस कर दिया, पर कहीं आप इमरजेंसी में रहे, तो आपको आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसकी, उसका आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है? तो आप उसको भी देख कर के आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके? तो फटाफट आप लोग इसमें इनरोल कर लो, ठीक है। टॉप 5 लोगों के लिए मैंने यहाँ पर आपको लिंक वगैरह सेंड कर दिया, सब लोगों को आप चैट बॉक्स में लिंक दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, ओके, जस्ट 1 मिनट, हाँ, मैं लिंक दे दिया आप लोगों को। फटाफट इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, आप वहाँ पे पेमेंट करोगे, आपको स्क्रीन ऐसा दिखेगा। हाँ, बीसी तिवारी, हेलो, हेलो बीसी तिवारी, कैसे हो आप? ठीक है। ओके, आप लेट आए थोड़ा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पे, आप इस नंबर पे भी पेटीएम करके कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ओके। या फिर आप क्या करो कि आप लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ से भी जा सकते हो। टॉप 5 लोगों के लिए, उसके बाद हम Q&A सेशन वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं कि Q&A कैसे जो जिसका इसका भी जो भी डाउट था, वो हम स्टार्ट करेंगे इस वेबिनार से रिलेटेड, ठीक है? ओके। तो अभी हम चलते हैं Q&A सेशन में, तो प्रॉपर स्क्रीन वगैरह दिख रहा है? ओके। तो किसी का रेडमी 9 पावर करके जो जिसका नाम है, ठीक, हाँ, सर्टिफ़िकेट भी मिलने वाला है आपको, ठीक है? इसमें क्या होगा कि अब जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, जिसको आपको आपके लोकेशन पे भी आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा, जैसे कि आपके घर पे भी आपको वाया लाइक पोस्ट के थ्रू मैं आपको सेंड कर दूँगा, उसके बाद आपको डिजिटल भी मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है? या फिर जॉब के लिए जा रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप सर्टिफ़िकेट आप दिखा सकते हो उनको। ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं डाउट क्वेश्चन एंड आंसर पे। तो फटाफट Q&A में आकर के सब लोग फटाफट अपना क्वेश्चन डाल दो, जिसको जो क्वेश्चन चाहिए, ठीक है? तो रेडमी 9 पावर का क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि अपनी कंपनी को रजिस्टर कब करना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है ना, तो सबसे पहले आपको एक टर्नओवर दिखाना पड़ेगा कि अब हमारी टर्नओवर इतनी है, ठीक है? कंपनी का रजिस्टर आप अभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका 20 लाख के ऊपर ट्रांज़ैक्शन जा रहा है पर मंथ का, ठीक है? आप 20 लाख के ऊपर का आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, तो आप अपने उसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है? एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ब्रांड्स पेमेंट कैसे करती है? ठीक है, ब्रांड्स देखो काफ़ी तरीके से पेमेंट करती है, तो पहला क्या होता है कि ब्रांड आपको एडवांस में, अगर आप अच्छे हो, ठीक है, तो आपको ब्रांड्स क्या करती है, 5 लाख 10 लाख रुपए आपको एडवांस में दे देती है, आप उस बजट को यूज़ कर सकते हो। या फिर आपने किसी इन्फ्लुएंसर के साथ डील किया, तो ब्रांड्स उसमें क्या करती है कि उस इन्फ्लुएंसर का पेमेंट आपको एडवांस में कर देती है, तो वो भी हो जाता है। या फिर जैसे ही इन्फ्लुएंसर क्या करता है कि वीडियोज़ को पब्लिश करता है, या फिर वीडियोज़ का अनलिस्टेड लिंक देता है, आप ब्रांड्स को सेंड करते हो, तो ब्रांड उसका आपको पेमेंट आपको अप्लाई करती है, ठीक है? या फिर इन्फ्लुएंसर ब्रांड का एक और तरीके से पेमेंट करती है, जैसे इन्फ्लुएंसर जैसे वीडियो को लाइव किया या फिर पोस्ट को लाइव किया, फिर उसके बाद क्या होता है कि ब्रांड्स आपके पेमेंट को अप्रूव करती है। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं ब्रांड के पेमेंट अप्रूव करने का। और किसी का कोई डाउट है? फटाफट बता दो।
ब्रांड के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। हाँ, ब्रांड के साथ देखो बेसिकली क्या होता है कि ब्रांड के साथ भी आप एग्रीमेंट कर सकते हो ताकि ये इन्फ्लुएंसर के लिए बेस्ट रहता है, ठीक है? तो ब्रांड के साथ अगर आप एग्रीमेंट कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि ब्रांड के साथ आपने एग्रीमेंट किया। इन्फ्लुएंसर के साथ ये मैंडेटरी होता है कि आप एग्रीमेंट कर सकते हो, लेकिन ब्रांड्स आपके साथ हमेशा डील करती रहती है, तो आप उनके साथ एग्रीमेंट ना भी करो। अगर ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है? आपको ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है? तो आप एग्रीमेंट कर लो, ठीक है? तो एग्रीमेंट करने का मतलब ना ये होता है कि आप उनके साथ ये बता रहे हो कि एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को आप इतना पेमेंट अप्लाई कर रहे हो और इसका टाइम पीरियड ये है, ठीक है? तो ब्रांड बाद में ये होता है कि जब इन्फ्लुएंसर पेमेंट अप्लाई कर देता है, उसके बाद ये होता है कि ब्रांड बोलती है कि हमने तो इसका 1000 बोला था, आपने 10,000 में डील किया। तो ये सारी चीज़ें ना हो, उसके लिए अगर आप एग्रीमेंट करा लेते हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, गुड। और किसी का क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है, ब्रांड पेमेंट कैसे करती है लाइक पेटीएम, बैंक डिटेल, गेम आईडी में, ठीक है? तो देखो आपके उसके ऊपर है कि आपका ब्रांड कैसे पेमेंट करती है। जैसे कि कई सारे ब्रांड्स की क्राइटेरिया होती है, कुछ जो होती है गैम्बलिंग एप्लीकेशन होती है, कुछ जो होती है जो रजिस्टर होती है, कुछ नॉन रजिस्टर होती हैं, ठीक है? तो जो रजिस्टर होती है ना वो बैंक डिटेल में पेमेंट करती है, ठीक है? और जो नॉन रजिस्टर होती है वो बैंक पेटीएम में, गूगल पे में, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करती है। और जो जैसे कि गैम्बलिंग एप्लीकेशन होती है ना, वो आपके गेम में ही पेमेंट कर, जैसे रमीज़ वगैरह की होती है, वो आपको गेम में ही पेमेंट कर देती है, आप वहाँ से विथड्रॉ करके आप वहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। और और किसी का कोई डाउट है फटाफट पूछ सकता है वो। गुड, गुड। सागर जी ने कोर्स में एनरोल कर लिया, कांग्रेचुलेशन सागर जी। अपनी कंपनी को कहाँ पर रजिस्टर करना चाहिए? देखो कंपनी जो रजिस्टर होती है इंडिया में ही होती है, ठीक है? तो इंडिया में होने का मतलब कि वो आप यहीं पर उसको रजिस्टर करा सकते हो। ओके, तो इंडिया में रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर वगैरह आप वहाँ पर दे सकते हो, और काफ़ी सारी नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आपका ऑफिस वगैरह कहाँ है, ठीक है? आपका वहाँ पे जीएसटी वगैरह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं। सर अपने एजेंसी में और बाकी सर्विस कैसे लाइव कर, लाइक फेसबुक और वेबसाइट मार्केटिंग एक्सेट्रा, ठीक है? तो अगर आपको अपनी एजेंसी में और भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको सर्विस देनी है, ठीक है? तो आप वहाँ पर आप कर सकते हो। उसके लिए आपको अपना टीम वगैरह आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड हो, तो आपको किसी को फेसबुक एड से रिलेटेड, ठीक है? फेसबुक एड से रिलेटेड वो है, तो आप अपने वेबसाइट पे सबसे पहले आपको वेबसाइट की ज़रूरत होगी। अगर आप कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको यहाँ पर वेबसाइट से बनाकर आपको मिल जाएगा, ठीक है? आपका डोमेन आप होस्टिंग वगैरह आपका रहेगा, उसके बाद वेबसाइट हम बनाकर दे देंगे। ओके, तो आपको क्या करना है कि आप उसमें अपनी सर्विसेज़ इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि मैं ईमेल मार्केटिंग का भी सर्विस देता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी देता हूँ, मैं फेसबुक ऐड का भी देता हूँ, मैं गूगल ऐड का भी देता हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। सागर जी का क्वेश्चन है कि कोई मिल नहीं रहा जो बैंक अकाउंट यूज करने दे खुद का। भाई अभी के टाइम जो जैसे कि जितने भी पेमेंट गेटवे हैं वो रमीज एप्लीकेशन के लिए ब्लॉक हो गए हैं। जैसे कि अभी ये मेरे लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन मैंने जेन्युइन तरीके से ओपन किया है फॉर द कोर्स वगैरह सेल करने के लिए। मैंने इंस्टा मोजो का ओपन किया है, ठीक है? आप अगर गैम्बलिंग वगैरह पे यूज करोगे तो आप उसमें नहीं कर पाओगे। ओके, और किसी का कोई डाउट? फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो कि डाउट क्या है आप लोगों का। फटाफट फटाफट, आ नहीं रहा है। कोई क्वेश्चन वगैरह है? गुड, गुड। ओके, ओके, ठीक है। तो चलो हम वेबिनार को अभी एंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है? काफ़ी जल्दी हमने इसको फिनिश कर लिया, मुझे एक मीटिंग में भी जाना था। ओके, हाँ, एक मिनट। हाँ सर, मेरा भाई जो बैंक में वर्क करता है वो बोला कि 1 मंथ का 10 लाख ट्रांजेक्शन मिलता है।
हर पर्सन को, हाँ, 1 मंथ के लिए आपको 10 लाख का ट्रांज़ैक्शन मिलता है, आप उसको 10 लाख यूज़ करने के बाद आप उसके बाद आप उस ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 10 लाख ही करना है, उसके बाद आप दूसरा अकाउंट यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसके बाद अगर किसी को मुझसे कुछ क्वेरीज़ रहेगी तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके वो मुझसे पूछ सकता है, ओके? जो भी क्वेरीज़ रहेगी या फिर जो ग्रुप का ऑफ़िशियल नंबर रहेगा, वो मुझे इस नंबर पर लाइक मैसेज करके पूछ सकता है। सो ओवरऑल आज का वेबिनार कैसा था? आप लोगों को पसंद आया कि नहीं पसंद आया? फटाफट चैट बॉक्स में डालो यस, यस या नो, ओके? फटाफट, फटाफट। 5 स्टार बढ़िया, बढ़िया। ओके, गौरव कुमार, अनूप। ठीक है गौरव जी, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं शायद आपको ध्यान नहीं दिया हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओवरऑल 24 आवर्स कभी भी आप मैसेज करो, वैसे में मैं रात भर जागते रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी फॉर दैट वेबकैम, ये नीचे आ गया। तो हाँ, 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 7 स्टार कैमरा, वो नीचे स्टैंड थोड़ा ऐसा डाउन होते जाता है ना, तो नीचे आ गया। तो चलो आज का वेबिनार एंड करते हैं। जो भी डाउट वगैरह रहेगा आप वहाँ पर पूछ सकते हो। चलो बाय।